हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल विद एकता शर्मा। तो चलो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट मॉडल ओट 2। इसे स्टार्ट करने से पहले आपको अगर मेरा चैनल पसंद है, आपको अगर ये पढ़ना पसंद है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन तक ये जो मॉडल मैं करवा रही हूँ इनका वीडियो अपलोड उन तक जा सके, वो पढ़ सके, इससे बेनिफिट वो ले इसके। तो आज की हमारी मॉडल है ओट 2। कल हमने शुड को पढ़ा था, तो ओट 2 और जो शुड है उन दोनों का यूज लगभग सेम ही होता है, इसमें ज्यादा अंतर नहीं होता है। थोड़ा सा माइनर इसमें डिफरेंस है जो कि आज क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ओट 2 ही करवा देती हूँ, जिससे कोई कंफ्यूजन आपके बीच में नहीं रहे। ओट 2 का यूज होता है मोरल ओब्लिगेशन। मैंने शुड बोला था, शुड के अंदर ओब्लिगेशन करवाया था। यहाँ पे क्या मोरल ओब्लिगेशन, वहां पे भी मोरल ओब्लिगेशन होता है, ओट 2 में भी मोरल ओब्लिगेशन ही होता है। मोरल ओब्लिगेशन मीन जो नैतिक कर्तव्य अपना जो होता है, नैतिक रूप से जब हम जहाँ पे बाध्य होते हैं, ओब्लाइज होते हैं, वहां पे हम ओट 2 को यूज करते हैं। तो देखो इसमें लिखा है मैंने कि मोरल ओब्लिगेशन के अंदर ओट 2 आता है, ड्यूटी के अंदर ओट 2 आता है, और जो ग्रेट प्रोबेबिलिटी होती है मीन्स जहाँ पे बहुत ज्यादा संभावना होती है किसी चीज की, वहां पे भी हम ओट 2 को यूज में लेते हैं। बट कुछ डिफरेंस इसके अंदर होता है, माइनर डिफरेंस जिसको हम बोलेंगे। जैसे मैंने लिखा भी है कि डिफरेंस इन द यूज ऑफ ओट एंड शुड। तो ये जो डिफरेंस है वो कौन सा है वो अपने को देखना है। तो ओट इज यूज टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, वेयर एज शुड इज ऑफन यूज टू इंडिकेट रिकमेंडेशन। तो डिफरेंस इन द यूज ऑफ ओट एंड शुड, तो शुड और जो ओट है उसके अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इतना ही है कि जो ओट 2 है उसको यूज किया जाता है, कब किया जाता है? जब स्पीकर की कोई ड्यूटी हो या स्पीकर है वो खुद ओब्लाइज होता है, कहीं पे बाध्य होता है, उसके लिए ओट को यूज में लिया जाता है। जबकि शुड है वो कहाँ आता है? शुड इज ऑफन यूज टू इंडिकेट रिकमेंडेशन, जहाँ पे कोई रिकमेंड करता है, कोई अपने को सिफारिश करता है किसी चीज का, मतलब रिकमेंडेशन होती है एक तरीके से सिफारिश करना कि ये आपको ये काम है वो करना चाहिए। कोई दूसरा होता है बोलने वाला जो हमें रिकमेंड करता है कि ये चीज आपको करनी चाहिए। तो जब कोई और बोले, कोई रिकमेंड करे, कोई सुझाव दे, तब तो होता है शुड। और जब स्पीकर खुद अपनी ड्यूटी समझता है, जहाँ पे स्पीकर खुद अपनी ड्यूटी को एक्सप्रेस करता है, वहां पे हम यूज में लेते हैं ओट 2। आया समझ में कुछ? ओट 2 और शुड के अंदर बस इतना सा ही डिफरेंस है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा है कि यू ओट टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, कि तुम्हें अपने जो एल्डर्स है, अपने जो बड़े हैं, उनकी रेस्पेक्ट है वो करनी चाहिए। तो ये आपकी ड्यूटी है। यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स अगर अपन बोलते हैं तो ये गलत नहीं होता। हम यहाँ ओट 2 की जगह शुड को भी यूज में ले सकते हैं, गलत नहीं होगा ये वाक्य। अगर हम ओट 2 की जगह हम अगर शुड लगाएं तो गलत नहीं है, बट शुड लगाते हैं जैसे कि मॉडल स्पीकर का जो सेंटेंस है, जो बोलने वाला है, उसके इमोशन को शो करता है, तो शुड लगाते ही इमोशन क्या आ जाएगा कि कोई रिकमेंड कर रहा है कि ये चीज आपको करनी चाहिए। बट ओट 2 लगाते ही क्या हो जाएगा कि ये हमारी खुद की ड्यूटी बन जाती है, हम खुद अपना कर्तव्य इसको समझते हैं, हम खुद मोरल ओब्लाइज इसके लिए होते हैं कि हमें अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। सेकंड सेंटेंस देखो, मैंने कल ही लिखा था कि यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, आपके जो फ्रेंड है, मित्र है, उसकी आपको हेल्प करनी चाहिए, तुम्हारे मित्र की हेल्प करनी चाहिए। कोई रिकमेंड कर रहा है तो करनी चाहिए, शुड लगा दिया। बट अगर हम ओट 2 लगाते हैं तो ये अपना नैतिक कर्तव्य भी तो है, हम मोरली ऑब्लाइज्ड भी तो है कि हमें अपने फ्रेंड की हेल्प करनी है, कोई बोले नहीं बोले ये तो अपने को भी पता है। देन अगर ओट 2 लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट शुड लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। शुड लगाते रिकमेंड हो गया, अगर ओट 2 लगा रहे हैं तो ये अपनी ड्यूटी हो गई। और पेपर में अगर आता है इन दोनों में से, अगर मान लो कोई एक इस टाइप का सेंटेंस आ गया और पेपर में आपको सोल्व करना है, आप कंफ्यूज हो गए, शुड लगाए ओट 2 लगाए, तो आपको ऑप्शन मिलेंगे वहां पे, या तो शुड ही लिखा हुआ आएगा या ओट 2 लिखा हुआ आएगा। कभी कभी क्या होता है दोनों अगर आ जाते हैं और मान लो ब्लैंक दे दिया और ये 2 अगर आगे आ गया, 2 लगाते ही मतलब शुड के साथ ऐसे 2 थोड़ी आएगा, शुड के साथ तो मैन वर्ब के फर्स्ट हूं मैं, तो 2 आ गया तो फिर आपको ओट लगाना होगा। ओट 2 है वो साथ में आता है, इसलिए इतना ध्यान रखना। अगर बाई चांस अगर दोनों आ जाते हैं तो आपको ब्लैंक के जस्ट बाद में आपको 2 लिखा हुआ मिलेगा, और ये 2 लिखा हुआ है, इट मीन्स आपको ओट का यूज है वो करना है। क्लियर? थर्ड एग्जांपल अपन देखते हैं, वी ओट टू लव आवर नेबर्स। तो बार बार बता रही हूँ कि ये ओट टू लगते ही अपनी जो मोरल ड्यूटी है वो अपनी निकल के आती है।
जैसे वी ओ टू लव आवर नेबर्स, कि हमें अपने जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, उनसे लव करना चाहिए। हमारे पड़ोसी से हमें प्यार करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, और जितना भी हो सके उनके साथ अपने को टाइम स्पेंड भी करना चाहिए, क्योंकि नेबर्स है वो हमेशा अच्छे मित्र होते हैं। तो वी ओ टू लव आवर नेबर्स, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी मोरल ड्यूटी है। तो ये सेंटेंस भी क्लियर हुआ। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, यू ought टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे एक तो हो गया कि कोई जैसे जैसे हम अपने घर वालों के लिए, हमारी ड्यूटी होती है कि हमारे जो पेरेंट्स है जो हमसे इतना एक्सपेक्ट करते हैं उनके लिए हम अच्छे मार्क्स लेके आए। थर्ड क्या होता है कि किसी को प्रोबेबिलिटी होती है, हम उसको बोलते हैं, जैसे आप मान लो पढ़ रहे हो और मेरे को इतना ऐसे लगता है कि नहीं आपके तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होगे क्योंकि आपकी एकदम अच्छे से तैयारी है, तो मैं आपके लिए यही बोलूंगी, यू ought टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। जैसे कि मैंने जैसे आपका टेस्ट लिया, अगर आपका स्कोर इतना अच्छा आ रहा है और उस स्कोर से जब मेरे को ये लगेगा कि हाँ आप बहुत अच्छे से एग्जाम में कर पाओगे, पेपर को, मॉडल को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे, देन आपके लिए तो यही सेंटेंस मैं बोलूंगी कि यू ought टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन मीन्स ग्रेट प्रोबेबिलिटी। मेरे को टेस्ट लेते ही मेरे को पता चल गया, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आप अच्छे से गुड मार्क्स है वो ऑब्टेन करोगे। तो क्लियर हुआ, शुड और ought टू के अंदर जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ होगा। चलो अब अपनी जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपनी मॉडल है उसको अपन पढ़ते हैं। शुड भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मस्ट है वो भी लगभग क्वेश्चन मस्ट में से, शुड में से, कैन है, कुड है या मे माइट है, इनमें से क्वेश्चन बहुत से निकल के आते हैं और लगभग 99.99% मस्ट में से क्वेश्चन आता है। तो मस्ट है वो किसके लिए यूज होता है ये अपने को देखना है। मस्ट जैसे सीधी सी बात है, अपन बहुत सारे सेंटेंस है वो सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, कभी बोलते हैं कि नहीं ये काम तो मस्ट है। मस्ट है मीन्स बहुत जरूरी है, उस पर हम जोर दे रहे हैं, मस्ट लगाते हैं, हम बोल रहे हैं कि अपने को ये काम है, ये चीज है वो करनी है। जहाँ पे नेसेसिटी हो जाती है, कंपल्सन हो जाता है, वहां पे हम मस्ट को यूज में लेते हैं। तो नेसेसिटी हो गया, कंपल्सन हो गया, ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन नहीं है ये सीधा ऑब्लिगेशन लिखा है, मतलब हम बाध्य हैं, हमें करना है। नैतिक रूप से कोई दायित्व नहीं है, नैतिक रूप से जो दायित्व होता है मीन्स अगर हमारा जो मोरल ऑब्लिगेशन है उसका मतलब है हम ये काम करें, ठीक है। अगर नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलने वाला दो चार बोल के रह जाएगा। बट ऑब्लिगेशन क्या होता है, कोई काम अपने को करना है और अगर हमने वो नहीं किया, हम ओब्लाइज्ड हैं, अगर हमने नहीं किया तो हमारा बहुत बड़ा या तो नुकसान हो जाएगा या हमें कोई पनिशमेंट मिलेगी, किसी तरीके से कोई कल्प्रिट अपने को बोल देगा। तो इस टाइप की चीजें हैं वो मस्ट के अंदर आती है। जैसे अपने को अपना इनकम टैक्स है वो पे करना चाहिए, हम ओब्लाइज्ड हैं, ये बहुत जरूरी है, ये कंपल्सरी है, हमें ये करना ही करना है, हमारी जो ड्यूटी है उसके लिए भी मस्ट को लगाते हैं। एक होता है इनएविटेबल रिजल्ट, मतलब ऐसा रिजल्ट, ऐसा परिणाम जिसको कभी मिटा नहीं सकती। एक तरीके से बोल सकते हो आप जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, मतलब जो चीज सही है वो तो सही है, उसको हम किसी भी तरीके से मिटा नहीं सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। जैसे देखो शुड में भी मैंने लिखा था वी मस्ट कीप अवर प्रोमिस और वी शुड कीप अवर प्रोमिस। तो एक तो हो गया अपन ने वी शुड कीप अवर प्रोमिस लिखा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे ये रिकमेंड हो गया, मतलब कोई अपने को बोल रहा है, अपने को सुझाव दे रहा है कि हमें अपने प्रोमिस है उसको बनाए रखना चाहिए, ये हमारी मोरल ड्यूटी भी हो जाती है, मोरली हम ओब्लाइज भी होते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए। बट अगर बोला जाए कि वी मस्ट कीप अवर प्रोमिस, हमें अपने जो प्रोमिस है, अपने जो वादे हैं उसको बनाए रखना है, मीन्स ये कंपल्सरी हो जाता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अपने को पनिशमेंट भी मिलेगी। अगर हमने ये काम नहीं किया, हम अपने बात पे नहीं टिके रहे तो किसी न किसी रूप से हमें दंड दिया जाएगा, कोई नुकसान हमारा होगा, तो हमें ये चीज है वो करनी पड़ेगी। अपनी इच्छा नहीं है तो भी हमें करना पड़ेगा, हम बाध्य हो गए हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, यू मस्ट वियर ए सीट बेल्ट व्हेन यू ड्राइव, कि जब आप ड्राइव करते हो तो आपको सीट बेल्ट है वो पहननी जरूरी है। तो जरूरी है यहाँ पे, ये कंपल्सरी है, कंपल्सरी है मीन्स सीट बेल्ट, जब भी हम ड्राइव करेंगे अपने को सीट बेल्ट पहनना जरूरी है। कई लोग इस रूल को फॉलो नहीं करते तो ये उनका नुकसान होता है और कई बार उठाना भी पड़ता है इसका नुकसान, इतने भयंकर एक्सीडेंट हो जाते हैं। अगर सीट बेल्ट पहन के रखोगे तो जितना भी नुकसान होना है उससे तो कम होगा, कम से कम आपकी जान तो बचने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। अगर सीट बेल्ट नहीं पहना है तो नुकसान ज्यादा होगा। कई बार होता है कि पुलिस वाले भी आगे बैठे रहते हैं, सीट बेल्ट नहीं देख के रोक लेते हैं, फाइन देना पड़ता है।
तो ये जो गवर्नमेंट ने काम किया है एकदम सही काम किया है, फाइन देना भी चाहिए। जैसे कोई बाइक चला रहा है तो हेलमेट है वो लगा के रखना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी चीजें होती है। तो यहाँ पे मस्ट का यूज अपन ने किया है, जहाँ पे जो चीज कंपल्सरी है हम यहाँ शुड नहीं कर सकते। शुड कर दिया मतलब हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन मस्ट कर दिया कि जब ड्राइव करते हैं तो हमें सीट बेल्ट पहनना है, वो कंपल्सरी है, अनिवार्य है, हमारे लिए ये नेसेसिटी है, हमें ये करना ही होगा। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री के जो लॉज है, नियम है, उसको हमें ओबे करना चाहिए, हमें जरूरी है। हमारी कंट्री, हर कंट्री के अपने अपने लॉज होते हैं, तो जैसे हमारी इंडिया में भी कई लॉज बने हुए हैं, तो उनका फॉलो करना हम इंडियंस की ड्यूटी है, हम इंडियंस के लिए कंपल्सरी है। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। एक सोल्जर है, एक सिपाही है, वो अपनी कंट्री के लिए क्या करता है, फाइट करता है, ये उसकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहा है। एक सोल्जर, उसकी ड्यूटी होती है कि अपनी कंट्री के लिए वो फाइट करे, और वो करता भी है, सीमा पे डटा हुआ रहता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, कैसी भी स्थिति में वो क्यों ना हो, चाहे कितना भी उसका घर जाने का मन हो, फिर भी वो क्या करता है, अपनी जो पब्लिक है, अपनी जो जनता है, जो देश के जो लोग हैं, उनको बचाने के लिए वो वहां पे दिन रात टिका रहता है, और ये उसकी ड्यूटी होती है। फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं, इनएविटेबल जो रिजल्ट है उसके लिए। जैसे पांचवा एग्जाम्पल है, वी मस्ट ऑल डाई, कि हम सबको मरना है, तो ये इनएविटेबल रिजल्ट है, हमें मरना ही है, जरूरी है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम मस्ट को यूज में लेते हैं, जहाँ पे किसी चीज को कंपल्सरी के रूप में दिखा दिया जाए, नेसेसिटी के रूप में दिखा दिया जाए। मुझे लगता है कि आपका ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो रहा होगा, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कल अपनी मॉडल है वो कंप्लीट हो जाएगी, और परसों या फिर उससे अगले दिन, एक दिन की आपको तैयारी के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। तो डे आफ्टर टुमारो जो है हम टेस्ट है वो रखने के प्लान कर रहे हैं, इसलिए अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू रखो, और टेस्ट है वो जरूर देना है। ओके, बाय।